दोस्तों, मैं फराज मलिक कुछ खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। 3 खबरें हम आपके सामने रखेंगे और तीनों खबरें आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तीसरी खबर जो है वो हमारे देश के नेताओं से जुड़ी है। चुनाव आने वाला है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बात कही गई है नेताओं को लेकर। अगर वाकई में इलेक्शन कमीशन ने इस बात को पूरा कर दिया और इस नियम को लागू कर दिया तो बहुत सारे नेताओं की खटिया खड़ी होने वाली है। तीसरी खबर जरूर सुनकर जाना। लेकिन पहले बात करेंगे हम झारखंड की। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सदन में एक बिल पारित किया और इसको पूरी तरीके से मंजूरी मिल भी गई है और एक नया कानून झारखंड के अंदर बनने जा रहा है मॉब लिंचिंग के खिलाफ। अगर झारखंड के अंदर कोई शख्स किसी की मॉब लिंचिंग करता है, भीड़ भाड़ किसी की मॉब लिंचिंग कर देती है, तो उसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी और इसके अलावा 25 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा गया है। अब इस बिल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूं। इस बिल में लिखा गया है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर किसी शख्स को उसके धर्म के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, या फिर उसकी भाषा के आधार पर, या फिर उसकी जाति के आधार पर इस तरीके से उसकी लिंचिंग करते हैं कि उसकी मौत हो जाती है, तो इन सारी घटनाओं को मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में रखा जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा लोगों को यहां पर मॉब शब्द से जोड़ा गया है। तो अगर अब झारखंड के अंदर कोई मॉब लिंचिंग होती है तो इसकी सख्त सजा मिलेगी। अब इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यह काला कानून है। बीजेपी ने इस कानून को काला कानून बताया है क्योंकि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो बीजेपी की नहीं है। बीजेपी के एक विधायक ने इसे काला कानून बताया, तो वहीं एक और नेता है कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि इस कानून की सजा थोड़ी सी कम है। अगर कोई किसी की मॉब लिंचिंग करता है तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए। फिलहाल यह कानून झारखंड के अंदर पारित हो चुका है। इससे पहले यह कानून मणिपुर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में यह कानून पहले ही बन चुका है, लेकिन बीजेपी इसको काला कानून बता रही है। फिलहाल आप लोगों को यह कानून कैसा लगा? क्या इस कानून की पूरे देश में जरूरत है और इस कानून से क्या मॉब लिंचिंग रुकेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं 21 साल की उम्र को लेकर। लड़कियों की शादी की 21 साल की उम्र को लेकर इस वक्त काफी चर्चाएं हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं और मैंने आपसे एक बात कही थी कि समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता बेतुके बयान दे रहे हैं इस कानून को लेकर, ये बिल्कुल बेवकूफी है इन लोगों की। देखिए, इस कानून का सबसे ज्यादा असर जो है ना वो गांव देहात के लोगों के ऊपर पड़ेगा। जो हमारे हिंदू भाई है ना उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि गांव देहात में जाकर देखिए कितनी कम उम्र में हमारे हिंदू भाई अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। अब इसी बात को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खाप पंचायतों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के अंदर जितने भी खाप पंचायतें हैं, रोहतक से यह खबर है, खाप पंचायतों ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया है और अब 23 तारीख को एक बड़ी महापंचायत होने वाली है खाप पंचायतों की, जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि यह कानून सही है या फिर गलत है। यह कानून सभी धर्मों के लिए लागू किया जा रहा है और सभी धर्मों के कुछ लोगों को यह कानून पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को यह कानून पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन ये मुस्लिम नेता पूरी तरीके से निशाने पर आ गए मीडिया के, और मीडिया ने ऐसा एक माहौल बना दिया कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर वो एक वसीम त्यागी नाम का शख्स है, उसने ओवैसी के ऊपर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि जब 18 साल का बच्चा जो है वोट डाल सकता है तो उसकी शादी क्यों नहीं हो सकती? सरकार को यह चाहिए कि लड़कों की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी जाए। उन्होंने भी इस कानून का विरोध किया था, जिसको लेकर अब वसीम त्यागी कहता है कि सरकार ये कानून लागू कर रही है, ओवैसी को क्यों बुरा लग रहा है? ओवैसी 10-15 शादियां करें और बहुत सारे बच्चे पैदा करें, शहादत के काम आएंगे। बेहुदा बयान ये देता जा रहा है लगातार और चर्चा में बना हुआ है। अब चलते हैं आखिरी खबर की तरफ। 5 राज्यों में चुनाव आने वाला है और ऐसे में अब चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि मतदाताओं को उम्मीदवार के बारे में सारी जानकारी मिलनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को अखबार, टीवी और वेबसाइट पर बताना होगा कि उनके उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। अगर है तो राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को वो वजह भी बताएं जिसके कारण एक साफ छवि वाले उम्मीदवार की बजाय आपराधिक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट को चुना जा रहा है। तो यह बड़ी बात कही है कि आप जो उम्मीदवार उतार रहे हैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, यह आपको टीवी, अखबार और न्यूज वेबसाइट के जरिए जनता को बताना पड़ेगा। और अगर वो क्रिमिनल है उसके बावजूद भी आप उसको टिकट दे रहे हैं तो उसकी खूबी बताओ कि आखिर इस नेता के अंदर क्या खूबी है कि आप साफ सुथरे उम्मीदवार को टिकट नहीं दे रहे हैं बल्कि एक क्रिमिनल को टिकट दे रहे हैं। ये जनता को आपको बताना पड़ेगा। तो अगर चुनाव आयुक्त तो वाकई में इस नियम को लेकर सीरियस है तो आपके सामने सभी नेताओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड आने वाला है।
आपको पता चल जाएगा कि आपके नेता के ऊपर कौन कौन से केस चल रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं, किसी के ऊपर बलात्कार का आरोप है, किसी के ऊपर हत्या का आरोप है। तो आखिर आपको पता तो चलेगा कि हमारे नेताजी का रिकॉर्ड क्या है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।